हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो भी पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको लेकर जो इम्पोर्टेंस है कि जो 50 क्वेश्चंस का जो सेट लाते हैं उसमें हम चारों ऑप्शंस की चर्चा करते हैं और चारों ऑप्शन जो होता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन का चर्चा है जो आपके साथ करेंगे। करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स है जो आप जाकर है जो वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको ज़रूर है जो उससे है जो फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? दोस्तों जो ये बात है जो 1946 के अंतर्गत जब हमारा कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने है जो बिहार के लोगों के लिए है जो ये बात है कही थी। वहाँ के मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के बारे में है जो ये बात है जो वहाँ बोले कि हम है जो उन्हें जो नहीं छोड़ेंगे। और जो सांप्रदायिक जो भावना है जो बढ़ गई थी, जो सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं है जो चरम सीमा पर थी, उसको लेकर भी है जो उन्होंने है जो टिप्पणी की थी। तो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इसका आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जो कराची अधिवेशन जो था 1931 में है जो मौलिक अधिकार की मांग किए। फिर है जो संविधान सभा समिति के जो चेयरमैन में थे, उनमें है जो इन्होंने एक समिति का जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति से है जो उन्होंने उसके है जो अध्यक्ष भी है जो रहे। तो दोस्तों सरदार पटेल से रिलेटेड है। और जो जानते हैं कि इन्होंने जो आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार पटेल को, जो रियासतों को है जो एक साथ करने में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाई थी। और जो ऑपरेशन पोलो जो चला था दोस्तों जो हैदराबाद में और कश्मीर में जो है जो पुलिस जो लाया गया था, मिलाया गया था, उनमें भी है जो इनकी भूमिका है जो बहुत बड़ी मानी जाती है। राजेंद्र प्रसाद बिहार से दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बिहार में इसे मेधा दिवस मनाने का भी है जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है। और राजेंद्र प्रसाद के जहाँ जन्माष्टमी है दोस्तों, उसको है जो गांधी जी ने है जो तीर्थ स्थान की भी है जो संज्ञा दी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका रहती है दोस्तों। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस, बिहार स्टूडेंट जो 1906 में जो स्थापना हुई थी 1908 में, उसमें है जो इनके है जो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा चीज़ की है जो आप आगे जब बढ़िएगा तो सबने अवज्ञा आंदोलन में इनकी है जो बहुत बड़ी भूमिका है जो रहती है। फिर है जो इनको छपरा से जो सरदार विट्ठल भाई पटेल जब आते हैं तो उनके जब कार्यक्रम में जाते हैं छपरा में, तो इनको है जो गिरफ्तार 5 जून 1930 को है जो 5 जुलाई 1930 को है जो कर लिया जाता है और मुगल सराय होते हुए हजारीबाग जेल में जो इनको डाल दिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद की है जो बहुत बड़ी भूमिका रही है जो दोस्तों, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति ही बने। और निश्चित रूप से है जो 1962 में जो इन्हें जो भारत रत्न भी है जो मिला। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारी कहानियां हैं, जब बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन उसी पे महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी का कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन 1924 जो बेलगांव में था, उन्होंने अध्यक्षता की थी। दक्षिण अफ्रीका से जब आए 1915 में, तो है जो गांधी जी के है जो सबसे पहला आंदोलन जो है जो चंपारण में है जो हुआ, और एक बहुत बड़ी है जो चंपारण आंदोलन की नींव है जो भारतीय राष्ट्रीय किसान, मजदूर और स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत बड़ी है जो माइलस्टोन के रूप में है जो जानी जाती है। तो महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से 1934 में जो छोड़ दिया था। उन्हें 1922 में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था जब असहयोग आंदोलन को इन्होंने है जो साबरमती से बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से जो उन्होंने है जो निरस्त कर दिया, और इनकी है जो आलोचना भी हुई। डॉक्टर मुंजे ने इनके खिलाफ है जो निंदा प्रस्ताव भी है जो लाया था। दोस्तों बहुत है महात्मा गांधी के बारे में। करो या मरो का नारा जो अंतिम जो इनका जो नीति थी, जो करो या मरो में है जो देखने को मिलती है। महात्मा गांधी एक शख्सियत थे जो जिन्होंने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1906 में है जो सबसे पहली बार है जो ये है जो सदस्य के रूप में है जो पहली बार भाग लिए। फिर इनकी जो भूमिका है आगे, और 1929 में जो नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध करते हैं अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू का, वो विरोध करता है। उसमें जो है जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है जो बात करते हैं, डोमिनियन की बात नहीं करते हैं।
तो उन्होंने जो विरोध किया इन्होंने, और सुभाष चंद्र बोस ने और स्वामी अयंगर ने, ये जो तीनों ने विरोध किया था। और उसके बाद है जो दोस्तों है जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जो पूर्ण स्वराज की जो बातें जो करते हैं, नेहरू की जो आगे बहुत बड़ी भूमिका आगे रही और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में और संविधान सभा के प्रथम बैठक के जो मंत्री के रूप में है जो इन्होंने जो पहले है जो प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली। तो दोस्तों है जो बहुत बड़ी क्वेश्चन थी। फर्स्ट क्वेश्चन आप है जो देखिए, इसको है जो दोस्तों हम जो चारों क्वेश्चंस पे जो डिटेल चर्चा किए और जो कुछ चर्चा किए वो है जो बहुत ही हेल्दी चर्चा है दोस्तों। और जो भी एग्ज़ाम के अंदर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हम उससे ही है जो आपको बताने का है जो प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सरस्वती नदी के तट पे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? सरस्वती नदी दोस्तों जो विलुप्त नदी हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले है जो उत्तराखंड और हरियाणा की सरकार ने है जो इस पर जो एक प्रोजेक्ट बनाया था कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान को है जो हमें है जो पता लगाना है और उस तरह से जो उस पर जो जल संरक्षण के लेकर और नदी परियोजनाओं के अंदर में है जिसे जो लाना है। तो दोस्तों कालीबंगा है जो आप जानते हैं कि घग्गर नदी के तट पे है, हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, बनावली है जो दोस्तों कहीं कहीं है जो बुक में लिखा हुआ है कि है जो सरस्वती नदी के तट पे है, लेकिन इसकी पुष्टि है जो बहुत सारे बुक ने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे बुक हैं जहाँ पर सरस्वती नदी की चर्चा की है। तो इस अनुसार से मेरा अनुसार से आंसर डी होना चाहिए और इस आंसर का क्वेश्चन है जो आपके ऊपर हम छोड़ना चाहते हैं कि क्या आंसर है जो आप है जो इसका देंगे। थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सारे बुक में है जो वही क्वेश्चंस का आंसर है जो कुछ अलग होता है, लेकिन है जो सरस्वती नदी के बारे में जब हमने है जो पढ़ा था हिस्ट्री में तो उसमें है जो बनावली के बारे में दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चंस के आप है जो ज़रूर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। किस प्राचीन स्तंभ लेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर माफ़ कर दिया और भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले अशोक जानते हैं कि अशोक का जो 261 में है जो इन्होंने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया और 269 में ये है जो इनका है जो राज के रूप में है जो ये ग्रहण करते हैं। 269 में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में है जो 269 में और 261 में है जो फिर है जो वो है जो आक्रमण कर देते हैं। और इनका जो रूमीदोई अभिलेख है दोस्तों, क्या है रूमीदोई, इनको आर्थिक अभिलेख के रूप में है जो जाना जाता है और इसी में है जो धार्मिक करके माफ़ करके जो 1/8 कर दिया था। पहले है जो 1/6 था उसको जो घटाकर 1/8 कर दिया और रूमीदोई अभिलेख में है जो इसकी है जो चर्चा है जो देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये है जो क्या कौन सा अभिलेख था? तो आर्थिक अभिलेख के रूप में जो जाना जाता है। तो अशोक के बारे में है जो हमने विस्तृत चर्चा भी है जो किया है दोस्तों कि इनके 14 अभिलेख है और जो अभिलेख जो पूछे जाते हैं जैसे धम्म की व्याख्या है जो 11 में है, धर्म महापात्रा उसके लिए धर्म महापात्रा की नियुक्ति की, फिर है जो 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोस नीति का वर्णन है। तो ये सब चीज़ है जो ज़रूर है जो आप है जो ध्यान रखें। 7वां 8वां है जो धार्मिक जीवन बिताने के लिए है जो जाते हैं। पहला में पशु बल की निंदा की बात की गई है तो जेम प्रीसर के द्वारा पढ़ा गया। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप है जो पूछ सकते हैं। अभिषेक का जो नाम है जो किस अभिलेख में है जो मिलता है तो आप जानते हैं मास की गुज्जर अभिलेख में, सम्राट के रूप में जो भाबरू अभिलेख में मिलता है। इनकी जो लिपि थी वो लिपि ब्राह्मी थी, ये है जो ध्यान रखिएगा। ये है जो क्वेश्चन पूछ देता है, भाषा लिपि दोनों में है जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भाषा है जो प्राकृत, लिपि है जो आपकी ब्राह्मणी थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। प्रयाग स्तंभ इस जानते हैं, कौशाम्बी को भी जानते हैं, रूमीदोई और मास्किल और लघु अभिलेख के बारे में है चर्चा है जो कर दिया। आगे बढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है जो पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे दोस्तों। बिहार से अगर रिलेटेड अगर बोला जाए तो पाल वंश 8 से 12वीं शताब्दी के बारे में जो चर्चा है जो की जाती है। इसका आंसर तो पल्लव वंश होगा दोस्तों और पाल वंश 8 से 12वीं शताब्दी इसमें बिहार का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए है जो आप है जो धर्मपाल, देवपाल, रामपाल को जो रामपाल के समय है जो पाल वंश जो दोबारा है जो जागृत होता है। और धर्मपाल जो विक्रमशिला की स्थापना हुई सतीश दीपांकर थे जो वहाँ के क्या थे प्राचार्य थे। और जो बौद्ध धर्म की जो ब्रजियान शाखा है जो पाल से संबंधित थे। बकाटक वंश के बारे में भी है जो दोस्तों देख लीजिए। चालुक्य में है जो चालुक्य, बतापी, बेगी, बादामी के बारे में भी है जो है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर है जो आप वीडियो को देखिए और समझिए
कि पढ़ने का तरीका है जो आप है जो बदलना होगा। एक कंपटीशंस के दौर में आपको आगे आना होगा। ये समस्या की है और समाधान भी है, दोनों को है जो इसी समय है जो आपको है जो देखना होगा। तो निश्चित रूप से है जो आपकी पढ़ाई है जो इसी रफ्तार में बढ़ेगी जिस रफ्तार में है जो आप है जो आगे अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को है जो छूने का है जो प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस काल में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जो जाना जाता है। द्वितीय नगरीकरण जो दोस्तों है जो इसका जो आंसर है जो महाजनपद काल के बारे में बोला जाता है। और महाजनपद काल के बारे में हम चर्चा कर दी है दोस्तों कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय जो है और जैन धर्म का भगवती सूत्र में है जो महाजनपद काल की है। मगध इसमें सबसे ज़्यादा है जो शक्तिशाली था दोस्तों महाजनपद में। एक ही है जो अस्मक जो था एक दक्षिण भारत में था जो आप है जो उसके बारे में जो गोदावरी नदी के तट पे है। तो निश्चित रूप से द्वितीय नगरीकरण के बारे में अगर बात किया जाए तो महाजनपद काल की जो चर्चा है जो देखने को मिलती है। हड़प्पा का 2500 से 1500 ईस्वी है। मौर्य काल में है जो आप जानते हैं दोस्तों मौर्य उत्तर काल, ये है जो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज का संबंध किससे। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है दिल्ली सल्तनत से दोस्तों। 1206 से जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है तो उसमें दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने इंसाद, दीवाने बजारत, दीवाने अर्ज, ये सब की चर्चा की गई। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो दीवाने अर्ज की चर्चा है जो दोस्तों जो सैन्य विभाग से किया गया। किससे? सैन्य से। बीत से बजारत, कृषि है कोही, पत्राचार है इंसा, ध्यान रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आगे क्वेश्चंस में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये है जो क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासनकाल में डोमियस पागस और बारबोसा नामक विदेशी यात्री आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य जानते हैं दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का। और जानते हैं एक चीज़ बताते हैं दोस्तों कि जो बुक्का की पत्नी थी गंगा, जो संस्कृत की बहुत बड़ी उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी ज्ञाता थी उनकी पत्नी जो गंगा थी। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों। और तालीकोटा के युद्ध में जो सदाशिव राय उस समय रहता है, उस समय है जो तालीकोटा का युद्ध या राशि तंगरी के युद्ध के बाद है जो वो है जो विजयनगर साम्राज्य ख़त्म हो जाता है। और इस जो है जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो विजयनगर साम्राज्य में इस चारों के बारे में पूछा जाता है। और चारों के समय एक जो इम्पोर्टेंट्स जो आए थे तो इसमें है जो डोमियस पायस और बारबोसा है जो कृष्णदेव राय। इसका आंसर तो आपको मिल गया दोस्तों। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर कृष्णदेव राय है। लेकिन देवराय प्रथम के 1420 में है जो निकोलस कांटी आया दोस्तों। और देवराय द्वितीय के समय में कौन सा आया? अब्दुल रज्जाक आया। और अच्युत राय के समय नूनीज है जो अच्युत राय के समय में आया। तो यह है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का आप है जो डिस्क्रिप्शन पढ़िए तब पढ़ने का मज़ा है। तब है जो आप एक अच्छे जब स्टूडेंट हैं तो आप है जो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि अगर मान लीजिए किसी समय हमने दो बातें अगर अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम एक अच्छे टीचर तो ज़रूर बन सकते हैं। हम जो इतना मेहनत किए तो ज़रूर कम से कम वो स्थिति में तो आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना है। आप उसी स्थिति से है जो पढ़ने का प्रयास कीजिए आप। तो निश्चित रूप से मेरी बात को आप है जो तरहीज देंगे। ये है जो हम समझते हैं। आप लोग जितने भी जो व्यूअर हैं ज़रूर है जो इस चीज़ को समझते हैं कि निश्चित रूप से जो आपके द्वारा जो मेहनत किया हुआ है जो हमेशा है जो सफल रहता है। तो निश्चित रूप से सफलता की कुंजी के लिए ही है जो हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल शासक बाबर 1526 से 30 में मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया। दोस्तों बाबर को है जो काबुल में है जो दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? और देखिए दो ही चीज़ है, दो बाबर और जहांगीर दोनों ने अपना है जो आत्मकथा लिखी और दोनों का जो मकबरा है जो भारत से बाहर है। बाबर का है जो काबुल में और जहांगीर का है जो लाहौर में। तो ध्यान रखिएगा, समझ गए दोस्तों। बाबर का है जो काबुल में है, जहांगीर का है जो लाहौर में है। ये है जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी है जो कहाँ स्थापित की। पुर्तगाली आप जानते हैं कि भारत का जो आगमन होता है 1498 में है जो पुर्तगालियों के द्वारा है जो भारत पे सबसे पहले जो आने का होता है। और विक्टर नामक जहाज़ से सबसे पहले जो वास्को डी गामा आता है। और पुर्तगाली ने जो अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली दोस्तों कोचीन में खोली। और दूसरी बात अगर कहा जाए तो सूरत में है जो दो, एक ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी ने है जो पहली कोठी है जो सूरत में खोली। डचों के द्वारा है जो मुसलीपट्टनम में है जो खोला गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आने का क्रम और कंपनी खोलने का क्रम में दोनों में क्या अंतर है। ये है जो आप है जो ज़रूर है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे।
थोड़ा सा दोस्तों इस कारणवश सॉरी। सॉरी दोस्तों। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं जो दोस्तों जो ज्योतिबा फूले। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैडम भिखाजी कामा के बारे में अगर हम आपसे अगर बात करें दोस्तों, तो है जो ये है जो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। और दूसरी चीज़ है कि जर्मनी में 1907 में है जो इन्होंने जो पहला झंडा है जो फहराया था। भारतीय क्रांतिकारी की माँ भी है जो मैडम भिखाजी को कहा जाता है। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं, होम रूल आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका। आयरिश महिला थी और बिहार में इनका आगमन 2 बार हुआ था, एक 18 अप्रैल और दूसरा है जो 25 जुलाई। और भारत के प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं सिर्फ भारत का बोल रहे हैं, तो 1917 में है जो ये है जो कोलकाता में है जो ये है जो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने किया था? तो D.K. कर्वे ने किया था। और प्रथम महिला स्कूल अगर बात किया जाए दोस्तों, तो है जो सावित्री बाई फुले ने है जो किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, हेनरी डनरोजियो के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह। आंसर ई होना चाहिए, इसमें तीरथ सिंह नहीं है। फिर आप जानते हैं सिद्धू कानू है जो संथाल विद्रोह के था। दादू मियाँ फराजी सरेतुल्ला जो थे बंगाल में थे, वो एक आंदोलन था, उससे है जो रिलेटेड थे दादू मियाँ। दूसरा है जो मजनून शाह के बारे में दोस्तों मुझे जानकारी नहीं है, और है जो आपको होगा तो आप जो निश्चित रूप से जो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मोतीलाल नेहरू और सियाल दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद है दोस्तों उन्होंने विरोध किया था और स्वराज पार्टी स्थापना की थी। गदर पार्टी को 1913 में सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल थे। और है जो सैन फ्रांसिस्को जो आपका है जो पश्चिमी तट पे है जो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। इंडिपेंडेंस पार्टी उसी समय 1925 में है जो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है जो वो ये इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की गई थी। ये है जो इंडियन नेशनल पार्टी, आप जानते हैं कांग्रेस के बारे में। हाँ, दूसरा है कि प्राइवेटी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक 1901 में लिखा गया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव है जो पारित किया गया था वर्धा ग्वालियर टैंक से। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव है जो उस समय क्रिप्स मिशन के बाद है जो लाया गया। डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध है जो प्रस्ताव है जो दोस्तों है जो आप नेहरू रिपोर्ट जो था उसका है जो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा है जो विरोध किया गया। और है जो सैमन कमीशन आया था जिसमें जो बात की गई थी उसका है जो विरोध है जो कहीं ना कहीं है जो किया था। डोमिनियन स्टेट की बात है जो जे.एल. नेहरू के द्वारा है जो बोला कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें जो पूर्ण स्वतंत्रता है जो चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको जरूर कमेंट में बताइए कि आपके लिए उपयोगी है या सेट की नहीं जो हम बता रहे हैं, जरूर बताइएगा। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर उत्तर पश्चिम कंधार तक्षशिला की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा है जो सबने अवज्ञा आंदोलन किया है जो 1930 में है जो चालू हुई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। और उस समय है जो बंगाल का गवर्नर सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। इलबर्ट बिल विधेयक, यह जो नाम जानते हैं दोस्तों कि ये जो न्यायपालिका से रिलेटेड था कि अंग्रेजी जो थे उनका है जो उनकी जो न्याय की बात है जो भारतीय नहीं कर सकते थे, इसी के लेकर है जो लॉर्ड रिपन है जिसे भारत के उदाहरण की संज्ञा भी उसे दी जाती है 1843 में। 78 में बर्नाकुलर फ्लैक्स लॉर्ड रिटन के समय हुआ था दोस्तों। 1872 लॉर्ड मेयो के समय जो प्रथम जनगणना है जो चालू हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से है जो निश्चित रूप से जो पढ़ने का है जो प्रयास करें। हम आपके 50 क्वेश्चंस को जल्दी है जो ख़त्म करते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शंस है तो बिना डिस्क्रिप्शंस के मन नहीं लगता है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे।
ब्रिटिश समाज को इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता है, तो सिविल सर्विसेज को है जो इस्पाती चौखट कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी है जिसकी चर्चा है जो की थी। तो दोस्तों ये आगे अगर बढ़ेंगे तो जमींदार से रिलेटेड है, तो आप जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड है जमींदारी, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। गवर्नर जनरल तो इस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था। क्या था, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में है जो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम है जो कहीं ना कहीं है जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। और बाजीराव द्वितीय जो मराठा थे उसमें बाजीराव द्वितीय थे। निम्नलिखित में कौन से गदर पार्टी के नेता थे, लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के नेता। बाकी तो भगत सिंह की 1925 के आसपास में है। सावरकर ये जो नासिक का है, मित्र मेला आप जानते हैं। बाल गंगा तिलक 1920 में मृत्यु हो जाती है। किस घटना के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो चौरा चौरी कांड। आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो गोरखपुर में हुआ था, इस कांड के बारे में 5 फरवरी 1922, तो इसके बारे में हम चर्चा भी पीछे है जो कर चुके हैं। निम्नलिखित में 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव है जो पास किया गया था, तो नागपुर का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है जो पास किया गया था। विशेष 2 अधिवेशन हुआ था 1920 में दोस्तों, एक जो नागपुर हुआ था, एक कलकत्ता हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन में है जो प्रस्ताव को लाया गया और कलकत्ता अधिवेशन में जो उसे पास कर दिया गया था 1920 में, तो ध्यान रखिएगा। एक बी राघवाचारी के समय है जो लाया गया था, एक बी राघवाचारी थे, और कलकत्ता में है जो विशेष अधिवेशन में है जो उसे पास कर दिया गया था। आगे है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के किस अवसर पर लाल किला में मुकदमा है जो चलाया गया था, तो ये है जो दोस्तों है जो शाहनवाज खान, प्रेम सागर और जीएस ढिल्लो, ये है जो दोस्तों है जो इन पे है जो मुकदमा है जो चलाया गया था। बाकी एक जो थे उनका नाम था, उन पे है जो मुकदमा है जो नहीं चलाया गया था। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और जीएस ढिल्लो पे है जो चलाया गया था, नहीं चलाया गया था। तो एक क्या नाम था उनका, उनके ऊपर है जो नहीं चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, तो 1931 में है जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, ये तीनों थे। और नरेंद्र देव 1934 में थे जो उनको अध्यक्ष बनाया गया था उस समय 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, तो आंसर भी इसका ई होना चाहिए, ई होना नहीं चाहिए, ई होगा ही। किसके नेतृत्व में दी नीदरलैंड नामक अखबार का संपादन किया गया, तो मजरूल हक के समय में है जो दोस्तों जो किया गया। किन कारणों से राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार आने का है जो निमंत्रण दिया, तो आप जानते हैं कि तिनकठिया प्रणाली किसान आंदोलन को नहीं, इसमें क्या है कि तिनकठिया प्रणाली को जांच करने, तो क्या है राजकुमार शुक्ल 1907 में है जिससे पहले आंदोलन किए थे। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में जो गांधी जी को आने के लिए गया और गांधी जी आए, और तिनकठिया जो पद्धति थी 3/20, एक कट्ठा में 3 कट्ठा है जो नील की खेती करने के लिए है जो उनका है जो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था, वही जो 3 कट्ठिया पद्धति थी उस प्रणाली की जांच हेतु जो बिहार में आने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था। और इसमें बहुत सारी है दोस्तों, जब बताएंगे। राजकुमार शुक्ल का जन्म जान लीजिए 1877 में होता है और 1929 में इनकी मौत हो जाती है। ये जोकीवा गांव है, वहाँ से जो आंदोलन है जो चालू हुआ था। राजकुमार शुक्ल का गांव है जो मुरली भरा हुआ है। तो हर चीज़ को है जो पढ़ने का, इसलिए है जो एक कमेटी भी बनी थी, और कमेटी है जो रांची में बनी थी। ये फ्लाइस के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, और कमेटी में है जो 25% 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए थे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में मासिक पत्रिका युवक का आरंभ है जो कहाँ से हुआ था, युवक का है जो पटना से हुआ था, समझ गए। युवक का है जो कहाँ से हुआ था, पटना से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी है जो इसके है जो किए थे युवक का। ये एक एक्ट आया था 1930 में दोस्तों, उससे है जो उसमें है जो जितने भी पत्राचार थे उसको है जो बैन कर दिया गया था। तो उसी युवक में है जो पटना से है जो रामवृक्ष बेनीपुरी है जो वहाँ से आरंभ करते हैं, जिसमें माँ की पुकार है जो नियोगी करते हैं। फिर है जो एक बुक और है उसमें है जो दोस्तों है जो उनकी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन है जो रिलेटेड उसी से है, आप ध्यान रखिएगा उसको। बिहार की स्थापना की गई थी, आप जानते हैं दोस्तों बिहार की जो स्थापना है जो किया गया था सबसे, अगर तो इसका अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1912 का अगर होता है, लेकिन 22 मार्च
1912 को है जो इसका है जो विधिवत रूप से है जो गजट प्रकाशित किया था, और 1 अप्रैल 1912 से है जो बिहार राज्य का है जो विधिवत रूप से जो काम कर दिया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को है जो बिहार की, और आप जानते हैं दोस्तों कि 2010 से है जो बिहार दिवस है जो मनाया जा रहा है 22 मार्च को। 22 मार्च को एक दिवस भी मनाया जाता है, उस दिवस का है जो ज़रूर है जो नाम है जो बताइए। जो ऐसे हम बता देते हैं जल दिवस है शायद 22 मार्च को ही। किसने गोल घर का निर्माण करवाया था? तो आप जानते हैं दोस्तों जॉन गस्टिन ने करवाया था, और किसके समय था? तो कार्नवालिस के समय था। क्या है? कार्नवालिस के समय है जो यह जो कराया गया था, ध्यान रखिए। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से है जो प्रेरित था? तो है जो ये है जो आपके है जो क्रांतिकारी विचारधारा जो पटना था, वो क्रांतिकारी विचारधारा से है जो प्रेरित था। और ये है जो 1927 में है जो बिहारी पटना युवक संघ की है जो स्थापना किया गया था, और बिहार का है जो 1928 में किया गया था, जो दरभंगा से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते दोस्तों कि वर्ष 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती है जो मनाई जाती है? 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती है जो मनाई जाती है? तो ये है जो दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर डबल लग रहा है, लेकिन है जो मुझे लग रहा है श्री कृष्ण सिंह है जो इसका आंसर होगा। ये डाउट में है, आप है जो जरूर है जो इसको बताइएगा। श्री कृष्ण सिंह है जो मुझे आंसर लग रहा है। 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है? तो श्री कृष्ण, लेकिन आप है जो जरूर है जो ध्यान दी, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब से हुआ? ऐसे 1982 से ईवीएम का प्रयोग हुआ, इसका आंसर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो 1990 में रद्द कर दिया था, और फिर है जो गोवा में 1998 से जो चालू किया गया था, 2004 में पूरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का क्या काम है? तो वित्त आयोग 280 में है दोस्तों, और केंद्र और राज्य के बीच है जो राजस्व का है जो बंटवारा करता है। 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, और इस समय बिहार को 10.06% है जो इस बार हिस्सेदारी है। 41% है जो उसको दिया जाता है, जिसमें है जो दोस्तों उसमें जो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश को मिलता है, फिर है जो 10.06% है जो बिहार को मिलता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों हमेशा जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है अभी राजीव कुमार है दोस्तों, और CEO है जो अमिताभ कांत है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद का गठन 169 संसद करती है, अगर विघटन भी है तो संसद करती है। और एक चीज़ बता दोस्तों कि जो अगर राज्य से पास होता है तो है जो विशेष बहुमत से पास होगा, और है जो संसद पास करेगी तो है जो साधारण बहुमत से है जो पास करेगी। तो किस विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में नहीं है और मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई हो जाएगा दोस्तों। 6 राज्यों में आप जो देख लीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है जो करता है राष्ट्रपति करता है, और महान्यवादी आर्टिकल 76 में है, ये भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। इससे है जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोलता है अभी के वेणुगोपाल हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट है जो दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये है जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों पर लागू होता है, और कारण बताना सशरीर उपस्थित होने की बात करता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परमादेश, सब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी न्यायालय न्यायपालिका है वो अपने क्षेत्र में रहकर काम करे। और प्रतिषेध है जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें है जो क्षतिपूर्ति के पहले और क्षतिपूर्ति के बाद भी है जो इसकी जांच की जाती है। और एक है जो अधिकार परीक्षा, वो है जो किस पद के लायक हैं उसके बारे में जो चर्चा है जो की जाती है। तो यही दोस्तों है जो इम्पॉर्टेंट था जो हम पाँचों की बता दी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध के वर्णित है? तो आप 23-24 जानते हैं। 14-18 समानता, 19-22 स्वतंत्रता, 23-24 25 से है जो 30 है जो आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, और 29-30 में है जो दोस्तों है जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण है जो दोस्तों है जो ये है प्रक्रिया है दोस्तों, ये है जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से राष्ट्रपति जाता है, तो लास्ट में राष्ट्रपति है, तो ध्यान रखिएगा। आगे भारत में न्यायिक सक्रियता है जो संबंधित है, तो न्यायिक सक्रियता जो आप जानते हैं कि जुडिशियल
एक्टिज्म जिसको बोलते हैं, ये है जो न्यायिक के पूर्णावलोकन जनहित याचिका, आंसर इसका है जो ई होना चाहिए दोस्तों। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जानते हैं कि अभी ये जो खत्म कर दिया है इसके, तो आंग्ल भारतीय जानते हैं कि इसको ख़त्म किया, किसको कहते हैं? 366 के बी में है जो इसकी परिभाषा दी गई है। और जो है किस अनुच्छेद में किया पहले था? तो 331 में। अच्छा, राज्य विधानसभा है तो ये हो जाएगा 333, ये हो जाएगा लोकसभा में, समझ गए? 331 और 33 और 30-32 है जो आरक्षण से रिलेटेड है, और 126वां संविधान संशोधन में है जो एंग्लो इंडियन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 42 नंबर है, कुछ और है आगे देख लेते हैं। कौन सी सबसे अधिक संकटपन, क्या बोल रहा है? संकटपन 50 पूरा कर देते हैं। निम्नलिखित भारतीय बजट कौन से अत्यधिक संकटपन किस्म के है? तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके लिए है जो थीम भी रखा गया था 13वां कॉप जो हुआ था गुजरात गांधीनगर में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सिगरेट के धुओं में है जो क्या है जो माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन है? तो CO2 है, और C6H6 है जो उसमें पाया जाता है। ब्यूटेन है जो लाइटर में, सिगरेट वाला जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन पाया जाता है। ये अगस्त प्रस्ताविका का गुणांक कैसा है? मतलब क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैमरे में किस प्रकार का है? तो उत्तल है जो उत्तल लेंस है जो उसमें जो प्रयोग किया जाता है। परिवर्तित धारा से दिष्ट धारा परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं, और रेक्टिफायर में इन्वर्टर का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन स्टेप अप, तो ये निम्न एसी से उच्च एसी में इसमें है जो चेंज होता है। ट्रांसमीटर रेडियो वाले आप जानते हैं ट्रांसमीटर लगा रहता है। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जानते हैं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। स्वचालित गाड़ियों में ब्रेक किस प्रकार का व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक का है जो जानते हैं कि है जो पास्कल का सिद्धांत आप जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल में DTO का प्रयोग किया जाता है तो मंदक के रूप में। ये भारी जल है, ये है जो समस्थानिक है दोस्तों, और मंदक के रूप में किया जाता है। और 1920 में 32 या 20 में जो बारे और यूरेस ने है जो इसकी है जो खोज किया था, और भारत में है जो पंजाब में, महाराष्ट्र में है जो DTO का है जो बनाया जाता है, और इसका घनत्व है जो 3.8 के आसपास में है। तो आप है जो ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से दोस्तों जो क्वेश्चंस को हम है जो पूरी तरह से जो इसको एनालिसिस करते हैं, ताकि है जो एक क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन का है जो आपको आंसर मिले, और है जो आपकी टाइम है जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों यहीं पर है जो आपको छोड़ते हैं, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।